हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर नंबर 9 इट्स रेनिंग और साथ ही करेंगे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्पू एट बनानाज। यहाँ अप्पू एक छोटा सा हाथी है जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। और इस पिक्चर में और क्या क्या नज़र आ रहा है, तो केले के पेड़ हैं और केले हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अप्पू है उसे केले बहुत पसंद है, ठीक है। तो अप्पू लाइक्स बनानाज वेरी मच। ही प्लक्स एंड ईट्स बनानाज फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। अप्पू को बनाना बहुत पसंद है, यानी कि केले बहुत पसंद है। प्लक्स का मतलब होता है तोड़ना। वह पेड़ पे लगे केले को हर दिन तोड़कर खाने लगा। वन डे यानी कि एक दिन क्या हुआ, अप्पू ने देखा कि बनाना ट्री यानी कि केले के पेड़ जो है वो झूलने लगे। ड्रॉपिंग का मतलब होता है झूलना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी। जैसा कि आपको पता है, हर पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ को अगर समय समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वे मुरझा जाएंगे। आप लोग घरों में देखे भी होंगे कि आप लोग के गमले में पौधे होते हैं, उनमें अगर पानी नहीं दिया जाता है तो वे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अप्पू ने क्या देखा कि ये जो पेड़ है ये क्या हो गया, मुरझाकर वो झूलने लगे हैं। फिर अप्पू ने क्या सोचा, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। अप्पू ने क्या सोचा कि मैं अपने सुर में पानी भर के पेड़ को पानी दे दूंगा। फिर अप्पू जो है नदी में जाकर पहले खुद पानी पीता है और पानी पीकर उसे बहुत ही खुशी मिली। तो अप्पू ने क्या सोचा कि मैं अपने सुर में पानी भर के पेड़ को पानी दे दूंगा। फिर अप्पू नदी में जाकर पहले खुद पानी पीता है और पानी पीकर उसे बहुत ही खुशी मिली। अप्पू ने फिर अपने आप को नहलाया अपनी सूंड की मदद से। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे अप्पू अपने सूंड की मदद से अपने शरीर के ऊपर पानी फेंक रहा है और नहा रहा है ना। ठीक इसी प्रकार अप्पू अपने शरीर को नहलाया। Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. फिर अप्पू ने अपने सूंड में पानी भरा और केले के पेड़ पर डाल दिया। पानी मिलने के बाद केले के पेड़ फिर से जीवित हो गए थे, मानो उसे एक और ज़िंदगी मिल गई हो। जैसे आप कभी बीमार पड़ते हो तो दवाई की आवश्यकता पड़ती है ना। तो समझो पेड़ को भी ठीक उसी प्रकार ऊर्जा मिल गई हो जैसे उसे पानी मिला। तो अप्पू सेड, अप्पू बोलता है पेड़ से आज से मैं, अप्पू ने क्या बोला, पेड़ को आज से मैं तुम्हें हर दिन पानी दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम मुझे पके हुए और स्वादिष्ट केले देते हो। राइप का मतलब होता है पका हुआ। अप्पू ने क्या बोला पेड़ को कि आज से मैं डेली मैं तुम्हें पानी दिया करूँगा क्योंकि तुम मुझे पके हुए स्वादिष्ट केले देते हो, इसलिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता चला कि जो बनाना ट्री यानी कि केले के जो पेड़ है उसे पानी की आवश्यकता है, पानी की ज़रूरत है। तो अप्पू कुड सी दैट बनाना ट्रीज वेयर ड्रॉपिंग। अप्पू ने क्या देखा था कि जो केले के पेड़ है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे झुक रहे हैं, है ना, झुकना स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ ऑन सीइंग दैट अप्पू न्यू दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। इस चीज़ को देखकर अप्पू समझ गया कि बनाना ट्री को क्या चाहिए, यानी कि केले के पेड़ को पानी की आवश्यकता है, इसलिए वो पानी भरने के लिए अपने सूंड में नदी के पास जाता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। आपके घरों में जो पौधे हैं उन्हें कैसे पानी प्राप्त होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। तो लगभग जो पेड़ पौधे हैं हमारे घर के आसपास जो भी है पेड़ पौधे, तो उसे पानी कहाँ से मिलता है, बारिश के पानी उसे मिलते हैं। तो सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस ऑल्सो। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसे हम लोग खुद भी पौधे में पानी देते हैं। जैसे घरों के आसपास नए जब हम लोग पौधे लगाते हैं तो उसे हम लोग पानी देते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाता है तो उसे हम पानी नहीं देते क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं ज़मीन के अंदर वो बहुत ही अंदर तक फैल जाते हैं। फिर वे पानी खुद से ले लेते हैं ज़मीन में, तो उसे पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बारिश की वजह से उसे पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर को पढ़ाता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर। अप्पू ने नदी में जाकर खूब पानी पिया और उसे काफ़ी खुशी भी मिली थी। तो हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर,
क्या आपने कभी किसी भी जानवर को पानी पीते हुए देखा है और कहाँ देखा है? तो इसका आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिखिएगा। तो मैंने ये अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखा है। तो यस, आई हैव सीन मेनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, मैंने बहुत सारे जानवरों को पानी पीते हुए देखा है। आई हैव सीन देम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड इवन फ्रॉम बकेट्स। तो बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो कहाँ से पानी पी रहे होते हैं? जैसे गाय है तो नदी में, तालाब में, यहाँ से जाकर वो पानी पीते हैं। और कौवा या फिर मैना जो है वो कहाँ पर आकर पानी पीता है? तो कभी कभी वो बकेट से आकर पानी पीता है। जैसा कि आपने कहानी भी पढ़ा है कौवे का घड़ा और कौवा का कहानी, जिसमें वो घड़े में वो कंकड़ डालता था कि वो पानी का लेवल ऊपर आए तो वो पिए। तो वो कहाँ से पीता है? बकेट या फिर घड़ा या फिर वैसे जगह जहाँ पे गड्ढे में पानी जमा हो, तो पक्षी वहाँ पर जाकर पानी पीते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? इफ़ यस, विच एनिमल? क्या आपने कभी किसी भी जानवर को पानी दिया है और किसी दिया है? तो आप लोग कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को देना है। अगर आप लोग घर में कुत्ते होंगे तो आप कह सकते हो कि यस, आई हैव गिवन वाटर टू अ काउ एंड अ डॉग। या फिर कोई भी जानवर को आप लोगों ने पानी दिया है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनी वन। कभी कभी किसी जानवर को पानी कोई भी नहीं देता। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? लेकिन वो पानी कहाँ से पीते हैं? अगर उन्हें कोई भी पानी नहीं देता तो वे पानी कहाँ से पीते? तो ये सभी जानवर, दीज एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, ड्रेन्स, डीचेस एक्सेट्रा। तो ये सभी जानवर कहाँ से पानी पीते हैं? तालाबों से, पोखर से, है ना। तो वैसे जगह से जहाँ पर पानी जमा हो वहाँ पर जाकर पानी पीते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री। आपने इस कहानी में पढ़ा कि अप्पू ने केले के पेड़ में पानी दिया, लेकिन एक्चुअली में यानी कि वास्तव में हाथी जो है पेड़ में पानी नहीं देते हैं। तो बताइए ये सभी पौधे को पानी कैसे मिलता है? तो ये सभी पौधे को पानी बारिश से प्राप्त होता है। पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही पौधे नए हो जाते हैं। चलिए इस पोएम के जरिए समझते हैं। नीचे एक पोएम है, उसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्लाउड्स मीन्स बादल। हम लोगों ने बादल के कई रंग देखे हैं, जैसे उजले कलर के, ग्रे कलर के और काले रंग के। जैसा कि आप लोगों ने बादलों के कई आकार रूप देखा होगा अलग अलग शेप में, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता और हरिन जानवरों के आकार के बादल भी देखे होंगे। यहाँ पे FAWNS फॉन्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हरिन का बच्चा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे दो बगुले का आकार है ना। फिर यहाँ पे घोड़े का आकार है ना, दो पैर है। फिर ये आगे वाला फ्रंट वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरह के बादल में जो आपको आकार है वो नज़र आते हैं। यहाँ पे भी एक जानवर का आकार है ना, बैल या फिर भैंस का आकार है ना, गाय, ये सब का आकार नज़र आ रहा है। ये हाथी का देखो, ये सूंड है ना। तो इस तरह के बादल में कभी कभी आकार क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। और बादलों में इस तरह के रेनबो भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। कभी कभी ये बादल हंस के रूप ले लेते हैं। इट मीन्स हंस का आकार, हंस का एक रूप बादल में नज़र आता है ना। कभी कभी वे अचानक आते हैं और अचानक चले भी जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज। कभी कभी बादल एक जगह पर कई सप्ताहों तक रहते हैं। इट मीन्स 6 से 7 दिन तक बादल एक ही जगह छाए रहते हैं। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मेनी अ डेज। कभी कभी बादल बहुत दिनों तक गायब भी रहते हैं। बादल कभी कभी बरसते भी हैं और कभी गरजते भी हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा गरजते हुए, और बारिश तो होते हुए देखी ही होगी आप लोगों ने। बादल रंग भी बिखेरते हैं, जैसे हम लोग रेनबो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा रेनबो को, है ना। तो रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, है ना, ऑरेंज। इस तरह के कलर आप लोगों ने रेनबो में देखे भी होंगे। कभी कभी ओले भी गिरते हैं। हेल्स का मतलब होता है ओले, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी नज़र भी आते हैं, गिरते हैं कभी कभी ये जो ओले हैं इतने तेज़ गिरते हैं जिससे खिड़कियों के कांच और गाड़ियों के कांच भी टूट जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखे भी होंगे, जब ओले जब गिरते हैं तो वो काफ़ी स्पीड में गिरते हैं। तो इससे क्या होता है, कांच के ऊपर जब वो पड़ते हैं तो कांच क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएट सो मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स।
तो जितने भी क्लाउड्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने देखा, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लाउड्स में देखा, यानी कि बादलों में बहुत सारी चीज़ों को देखा। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स? क्या आपने कभी बादलों में बहुत सारी चीज़ों को देखा है और क्या क्या देखा है उसके बारे में बताना है। तो व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू? तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि आपने बादलों में क्या क्या देखा है। तो आप लोग इस तरह आंसर लिख सकते हो, यस आई हैव सीन वैरायटी ऑफ शेप्स इन क्लाउड्स। हाँ, हम लोगों ने बादलों में बहुत सारे आकार के बादल देखे हैं, जैसे कि आई हैव सीन द शेप्स ऑफ हॉर्सेस, काउज, बफेलोज, कार, एरोप्लेन्स, मॉन्स्टर एक्सेट्रा इन क्लाउड्स। तो हम लोगों ने कभी कभी गाय, भैंस, कार, एरोप्लेन, मॉन्स्टर, ये सभी शेप जो है, आकार जो है बादलों में देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू? तो ये सभी जो बादल है वे सभी क्या करते हैं? तो क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स फॉर अस। तो जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं? हम लोग के लिए वर्षा लाते हैं। बादल हम लोग के लिए क्या लाते हैं? वर्षा लाते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? क्या आप लोगों ने कभी भी रेनबो देखा है और कब आपने देखा है? तो हम लोग कह सकते हैं यस आई हैव सीन अ रेनबो, वन कैन सी अ रेनबो जस्ट आफ्टर इट रेन्स। तो हाँ, हम लोगों ने रेनबो को देखा है। कब देखा है? जब जैसे ही बारिश होती है वैसे ही हम लोग को रेनबो नज़र आते हैं, है ना। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा महसूस होता है जब बारिश होती है? तो हम लोग इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश होती है तो काफ़ी हम लोग को खुशी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? बादलों के अलावा जब बारिश होती है तो आपने क्या क्या देखा? बादल के अलावा तो बारिश में और क्या क्या नज़र आते हैं? तो लाइटनिंग यानी कि थंडर, यानी कि बिजली कड़कना, ये सब आप लोग देखे होंगे। When it rains, making paper boats and floating them on water is really fun, isn't it? जब बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं? पानियों में बोट को छोड़ देते हैं तो वो तैरता है पानी में, है ना। तो क्या वो काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है? तो हम लोग इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, When it rains the day becomes cooler। जब बारिश होती है तो क्या हो जाती है? मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो डार्क क्लाउड्स hover इन द स्काई, और काले बादल क्या हो जाते हैं? छा जाते हैं पूरे ऊपर आसमानों में। फ्रॉक्स स्टार्ट सिंगिंग देयर रेन सॉन्ग, और जो मेढक है वो टर टर करके आवाज़ करने लगते हैं बारिश के टाइम में, है ना। और वी मेक पेपर बोट्स टू फ्लोट इन पडल्स, और हम लोग क्या करते हैं? जहाँ पर भी पानी जमे हुए होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बोट बनाकर पेपर के हम लोग उसको पानी के ऊपर छोड़ देते ताकि वो तैरते रहें, है ना। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स? यानी कि बारिश के समय आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है? हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स? क्या आप लोगों ने देखा है किसी को भी कि बारिश की वजह से उन्हें किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न हुआ है, यानी कि समस्या आई है? तो यहाँ पे ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, और बारिश के दौरान किस तरह की समस्या जो आती है उसके बारे में यहाँ पे एक पिक्चर बनाना है, नीचे में एक डायग्राम में कुछ इस प्रकार से। वैन इट रेन सम आर हैप्पी सम आर सैड। जब बारिश होती है क्या होता है? सब कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किन्हीं लोगों के घरों में पानी घुस जाता है तो वे क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं ना, सैड हो जाते हैं। और बहुत लोग खुश होता है कि वाह बारिश हो गई है ना। जैसे अब फार्मर है, फार्मर को यानी कि एक किसान है तो किसान को क्या चाहिए? पानी ही चाहिए, है ना। तो बारिश होती है तो काफ़ी खुश होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी के लिए क्या है? पानी अच्छा भी है और किसी के लिए बुरा भी है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी तरह के एक पिक्चर को यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पे एक घर है, घर के बाद क्या है? कार है, फिर यहाँ पे जो लोग हैं, इस तरह से घर बना हुआ है। तो इस तरह से आपको पिक्चर आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कच्चा हाउस है तो वो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पक्का हाउस है उन्हें कम परेशानियों का सामना करना पड़ा, है ना। तो इस तरह से आप लोग एक पिक्चर को बनाइएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप लोग बताइए कि कैसा आप लोगों ने पिक्चर बनाया था और किस तरह के मतलब है ना आप लोग सिचुएशन को लिख पाएँ। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए इस वीडियो को, है ना। और देखते रहिए ऑनलाइन स्टडी चैनल को, और एक बेल आइकन बटन होगा जो सब्सक्राइब के बगल में होगा, उस पर ज़रूर आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।